हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है RICT डिवाइस से, यानी कि जो ब्रांच ऑफिसेज में जो डिवाइस है जिसे MCD डिवाइस या RICT डिवाइस कहा जाता है, उसके माध्यम से खाते को कैसे खोलते हैं। खाता RD का, TD का हो चाहे SB का हो, इन तीनों खातों को कैसे खोलते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। KYC को किस तरीके से अपडेट किया जाता है या KYC कैसे करते हैं, उसके बारे में भी आज जानेंगे। तो जैसे ही आप लोग RICT डिवाइस को ओपन करते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और सबसे नीचे होता है ओपन न्यू अकाउंट। आपको अगर खाता खोलना हो, चाहे वो SB का हो, RD का हो, चाहे हो वो TD का, अगर खाता खोलना है तो आपको इस वाली लिंक पर ओपन न्यू अकाउंट पर आपको टच करना होगा। टच करने के बाद में आपके लिए एक स्क्रीन खुलेगी और उस स्क्रीन में क्या होगा, सबसे पहले उसका जो हेडिंग होगी वो होगी न्यू अकाउंट ओपनिंग और उसमें ऑप्शंस होंगे SB, RD और TD। तो सबसे पहले जानते हैं कि SB का अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो तीनों में से SB को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही SB को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में एक ऑप्शन नीचे दिया होगा, उसमें है इनिशिएट फॉर न्यू अकाउंट। उसके बाद में यहाँ पर टच करेंगे और टच करने के बाद में एक स्क्रीन खुलेगी और वो स्क्रीन इस तरीके से दिखेगी और उसमें क्या करना है, प्राइमरी अकाउंट होल्डर KIF ID आपको डालनी है। यदि आपके पास में जो अकाउंट होल्डर है उसका खाता है तो उसकी KIF ID को यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है तो इस स्थान को आपको खाली छोड़ना होगा, यानी कि आप ब्लैंक छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर जो खाता धारक है, जो खाता खुलवाने आया है SB का, अगर उनका कोई भी अकाउंट पहले वाला खुला हुआ है तो उस अकाउंट की KIF ID को यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में लिखेंगे प्राइमरी अकाउंट होल्डर KIF ID। एक खाता धारक की कितने भी अकाउंट हो उनके लिए KIF ID एक हो सकती है, कॉमन एक ही ID होती है, जैसे KIF ID कहते हैं, उसे यहाँ पर लिखेंगे। अगर किसी का खाता पोस्ट ऑफिस में नहीं खुला हुआ है तो इसको वो खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद में क्या करना है, प्राइमरी अकाउंट होल्डर, यानी कि इसमें अकाउंट होल्डर जो खाता धारक है, जो खाता खुलवाने आया है, उसका नाम लिखना है। और उसका नाम लिखने के बाद में एक नीचे बटन है सबमिट का, इस पर टच करेंगे और इसको टच करते ही सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद में आपके लिए एक स्क्रीन खुलेगी और उसमें ऑप्शंस होंगे इज माइनर, यस और नो। माइनर का मतलब होता है कि जिनकी उम्र छोटी हो, यानी कि जो अवयस्क हो। यदि खाता धारक छोटा है तो यस करेंगे, अगर खाता धारक बड़ा है तो उनके लिए लिखेंगे नो, यानी कि वो माइनर नहीं है। जैसे ही नो पर टच करेंगे, क्योंकि SB अकाउंट मोस्टली अवयस्क के लिए नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे नो। और उसके बाद में क्या लिखना है आपको, जॉइंट अकाउंट होल्डर फर्स्ट KIF ID अगर है तो वहाँ पर लिखेंगे, अन्यथा छोड़ने के बाद में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके लिए एक स्क्रीन खुलेगी और स्क्रीन में क्या करना है, आपको खाते धारक का द्वारा से नाम डालना है, जॉइंट अकाउंट होल्डर फर्स्ट और जॉइंट अकाउंट होल्डर 1, यानी कि आपको यहाँ पर खाता धारक का नाम टाइप करना है। अवयस्क के खातेदार की स्थिति में गार्जियन का नाम लिखना है, यानी कि अगर किसी छोटे बच्चे का, अवयस्क व्यक्ति का खाता खोल रहे हैं तो उनके लिए उनके पेरेंट्स का नाम लिखना ज़रूरी हो जाएगा। और उसके बाद में क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर एक अलग स्क्रीन खुलेगी और उसमें क्या लिखा होगा, संयुक्त खाते की स्थिति में इसे नीचे खिसका कर नीचे दी गई स्क्रीन पर दूसरे खातेदार का नाम टाइप करना है। बेसिकली यहाँ पर आपको दिखेगा एक स्क्रॉल बार, आपको इसे नीचे की तरफ खींचना है या फिर यहाँ पर एक की होती है उस पर आपको बार बार प्रेस करना है। और उसके बाद में जैसे ही उसको नीचे आ जाएगी वो, उसके बाद में आपको दूसरे खातेदारक का नाम टाइप करना होगा। और जैसे ही खातेदारक का नाम दूसरे का टाइप करेंगे उसके लिए आपके लिए यहाँ पर जगह होगी और यहाँ पर आपको उनके
QFID और नाम वगैरह डाल देंगे। देन आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही क्या होगा, आपके लिए एक नई स्क्रीन खुलेगी। नई स्क्रीन खुलते ही उसमें ऑप्शन होगा सेल्फ, जॉइंट ए और जॉइंट बी। अगर कोई सेल्फ का खाता खुलवाना चाहते हैं तो सेल्फ लिखेंगे, जॉइंट ए का खाता खुलवाना चाहते हैं तो जॉइंट ए टाइप का खाता खुल जाएगा। अगर कोई जॉइंट बी का खाता खुलवाना चाहता है तो जॉइंट बी का खाता भी खुल जाएगा। देन आपको क्या करना है, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद में एक नई स्क्रीन खुलेगी और नई स्क्रीन में आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा और इसमें डिटेल्स होंगे प्राइमरी अकाउंट नंबर की QFID, प्राइमरी अकाउंट होल्डर का नाम, उसके बाद में जॉइंट अकाउंट होल्डर की QFID, जॉइंट अकाउंट होल्डर का नाम और उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। और सबमिट पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके लिए एक नई स्क्रीन खुलेगी, उसमें लिखा होगा कलेक्ट कैश। और यहाँ पर जो स्क्रीन खुलेगी उसमें ऑप्शन आ रहा है कलेक्ट कैश का, यानी कि जितने अमाउंट से अकाउंट होल्डर खाता खुलवाना चाहता है उस धनराशि को यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि एक SB खाता मिनिमम 500 रुपये से खोला जाता है तो इसमें मिनिमम रुपये 500 है और इससे ज़्यादा अगर अकाउंट होल्डर खुलवाना चाहता है तो उस अमाउंट को यहाँ पर लिखेंगे। और अमाउंट को लिखने के बाद में यहाँ पर क्लिक करना है इनिशिएट ट्रांजैक्शन पर और यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे उसके बाद में एक नई स्क्रीन खुलेगी और नई स्क्रीन पर आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। वो ये होगा कि न्यू अकाउंट ओपनिंग SB ट्रांजैक्शन सबमिट सक्सेसफुली। ये आपको दिया होगा ट्रांजैक्शन आईडी के बाद में डेट, उसके बाद में रेफरेंस नंबर, ऑफिस अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ आपने को देखने को मिलेंगी और इन सभी को आपको नोट करना है। और नोट करने के बाद में आपको क्या करना है, प्रिंट पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करने के बाद में एक रसीद प्रिंट होगी और उस रसीद पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब आप खोले गए खाते की जानकारी चाहेंगे तो आपको रेफरेंस नंबर तथा दिनांक के माध्यम से ही रसीद प्राप्त होगी। अतः दोनों को नोट करना बहुत जरूरी हो जाएगा। रेफरेंस नंबर को और जिस डेट को अकाउंट खोला गया है उस डेट को लिखना जरूरी हो जाएगा। और उसके बाद में नीचे दी गई स्क्रीन के माध्यम से खाताधारकों के KYC या हस्ताक्षर या फोटो किस तरीके से लेना है उसको जानेंगे। तो प्रिंट के बाद में एक बगल से ही उसके से साइड से ही एक ऑप्शन है कैप्चर KYC का। तो अगर KYC करनी है साथ के साथ में तो कैप्चर KYC पर टच करेंगे और उसके बाद में एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, एक स्क्रीन देखने को मिलेगी और स्क्रीन में इस तरीके से दिया हुआ होगा। तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर या जॉइंट अकाउंट होल्डर का नाम या जॉइंट अकाउंट होल्डर 2 किसका नाम है ये देखना होगा। तो ये अब आपको सभी खाता धारकों के सामने दिए गए बिंदुओं पर एक एक करके टच करना है, अर्थात एक खातेदारक को टच करके नीचे दिए गए स्थान पर टच करना है। बेसिकली ये है, इस पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट करना है, इस पर क्लिक करने के बाद में फिर नेक्स्ट करना है, इस पर क्लिक करने के बाद में फिर से नेक्स्ट करना है। तो इस पर क्या करना है कि इसके बाद नीचे दिए गई स्क्रीन पर आपको दिए गए बारकोड स्कैनर की मदद से हस्ताक्षर स्कैन करने हैं। यानी कि आपके लिए एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपने हाथ से या किसी पेन वगैरह से आप लोग सिग्नेचर कर सकते हो या फिर यहाँ पर टच करके सादे कागज पर लिए गए खातेदार के हस्ताक्षर को भी स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद में देन आपको सेव करना होगा। जैसे ही सिग्नेचर स्कैन करेंगे उसके बाद में सेव करेंगे। सेव करने के बाद में आपके लिए एक स्क्रीन खुलेगी और उसके बाद में स्क्रीन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर टच करके डिवाइस के माध्यम से, यानी कि पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया था, ये सिग्नेचर का था और ये जो नीचे वाला निशान है वो फोटो का निशान है। इसके माध्यम से क्या करेंगे, इसके माध्यम से जो खाताधारक है उसके फोटो को लेंगे और यहाँ दिए गए कैमरे के माध्यम से फोटो लेना है। बेसिकली यहाँ पर ये जो स्थान है MCD डिवाइस के पीछे की तरफ, यहाँ से कैमरे का फोटो लिया जाता है और उसके बाद में फोटो लेंगे
और फ़ोटो लेने के बाद में फ़ोटो आपको ऐसा दिखेगा। देन आपको सेव करना है। इसी प्रकार आपको सभी खातेदारों की फ़ोटो लेकर केवाईसी अपडेट करनी है। इसके बाद नीचे दिए गए स्क्रीन पर आपको आ जाना है और उसके बाद में केवाईसी डिटेल फॉर कैप्चर सक्सेसफुली फॉर ऑल द अकाउंट होल्डर्स, यानी कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स थे, प्राइमरी था, जॉइंट ए था, जॉइंट बी था, उन सभी को केवाईसी करनी है बारी बारी से। और उसके बाद में आपको यस पर डू यू वांट टू प्रोसीड विद अनदर न्यू अकाउंट ओपनिंग, यस या नो करना है। तो आप लोग यहाँ पर यस करोगे। यस करते ही आपका जो एसबी का खाता है वो खुल जाएगा। और देन अब जानते हैं कि आरडी का अकाउंट किस तरीके से खोला जाता है। तो हम लोग इस वाली स्क्रीन पर थे पहले और यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए थे, एसबी, आरडी और टीडी। एसबी के अकाउंट को हम लोग जान चुके हैं। देन अपने को खोलना है आरडी का अकाउंट, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में इनिशिएट फॉर न्यू ट्रांजेक्शन करना है। जैसे ही इस पर ट्रांजेक्ट करेंगे उसके बाद में यहाँ पर अमाउंट लिखना है। एक आरडी का जो अकाउंट है वो मिनिमम 100 रुपये से खोला जा सकता है, इसलिए यहाँ पर जितने भी अमाउंट से खाताधारक खाता खुलवाना चाहता है उसको लिखना है। और एक आरडी 5 वर्ष के लिए होती है और ये यहाँ पर उसका टेन्योर लिखा हुआ है 5 ईयर। और ये पर मंथ कितने रुपए जमा कराना चाहता है खाताधारक वो यहाँ पर लिखा हुआ है 100 रुपये पर मंथ या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर लिखने के बाद में अमाउंट लिखने के बाद में सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके पास में एक स्क्रीन आएगी और स्क्रीन में वही सेम अकाउंट होगा कलेक्ट कैश वाला। कलेक्ट कैश को करना है, अमाउंट लिखना है और उसके बाद में कैलकुलेट रिबेट कर देनी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो कि 100 रुपये का खाता खोलना चाहता है और वो उससे ज़्यादा अमाउंट एक बार में डिपॉजिट करना चाहता है तो उसके बाद में जो रिबेट दी जाती है उसके लिए उस पर क्लिक करना है। तो कैलकुलेट रिबेट करने के बाद में जैसे ही उनको रिबेट दी जाएगी उसके बाद में आपको एक अलग से स्क्रीन देखने को मिलेगी और उसमें लिखा हुआ इनिशिएट ट्रांजैक्शन। तो आपको यहाँ पर टच कर देना है। जैसे ही इनिशिएट ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद में ये इंटरफेस देखने को मिलेगा और उसके बाद में ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी के बाद डेट है, रेफरेंस नंबर है, ये सभी नोट करने हैं। ऑफिस अकाउंट नंबर नोट करना है और उसके बाद में आपको प्रिंट लेनी है रसीद की। और उसके बाद में कैप्चर ईवाईसी को करने के बाद में जैसे एसबी के अकाउंट में हम लोगों ने केवाईसी कैप्चर की थी उसी तरीके से हम लोग केवाईसी को कैप्चर आरडी के केस में भी करेंगे। और प्रिंट लेने के बाद में इस रसीद को आप लोग ट्रांजैक्शन नंबर और डेट्स को याद रखेंगे। आपको यहाँ पर दी गई ट्रांजैक्शन आईडी नोट जमा पर्ची में नोट रखना है, यानी कि ट्रांजैक्शन आईडी है वो और रेफरेंस नंबर है वो सभी आपको नोट करके रखने होंगे। और अब जानते हैं टीडी का अकाउंट कैसे खोलें। तो यहाँ पर एसबी आरडी के बाद में अब टीडी का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में करेंगे इनिशिएट फॉर न्यू अकाउंट। जैसे ही इस पर टच करेंगे उसके बाद में आपको ऑप्शंस दिए होंगे कि टीडी 1 साल के लिए करनी है, 2 साल के लिए करनी है, 3 साल या 5 साल के लिए करनी है। तो 1 साल के लिए जान लेते हैं। और टीडी 3 तरीके से हो सकती है, सेल्फ, जॉइंट ए और जॉइंट बी। तो इसमें भी सेल्फ को ऑप्शन को चूज करेंगे और देन उसके बाद में सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में एक स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी जहां पर आपको जितनी भी राशि जमा करनी है उसको लिख देंगे। देन आपको इनिशिएट ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको एक स्क्रीन देखने को मिलेगी जिसमें से आप लोग रसीद को प्रिंट कर सकते हो और इसमें से ट्रांजैक्शन आईडी और डेट, रेफरेंस नंबर और ऑफिस अकाउंट नंबर आप लोग नोट करोगे। और उसके बाद में कैप्चर केवाईसी की कैसे करनी है वो सेम टू सेम एसबी की तरह ही इसमें कैप्चर केवाईसी करनी होगी। यानी कि जिस तरीके से हमने केवाईसी एसबी अकाउंट में की थी, आरडी अकाउंट में की थी, उसी तरीके से इसमें भी हम लोग कैप्चर केवाईसी पर क्लिक करके इसकी केवाईसी अपडेट कर देंगे। और इसके बाद में जो नीचे वाली स्क्रीन है उस पर हम लोग रसीद प्रिंट कर लेंगे और रसीद प्रिंट करने के बाद में जो भी इसमें इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी उसको लिख लेंगे। और इसी के साथ में हम लोग इस वाली क्लास में जान चुके हैं कि एसबी, आरडी और टीडी अकाउंट किस तरीके से खोलते हैं। अगर टीडी अकाउंट इसमें हम लोगों ने 1 साल के लिए किया था और जैसे कि
अगर कोई 2 साल 3 साल 5 साल के लिए करना चाहता है तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में सेल्फ जॉइंट या जॉइंट भी खोलना चाहता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल का अकाउंट खुलवाना चाहता है जॉइंट बी टाइप का, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि इन ऑप्शंस को चूज करके सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए अकाउंट्स को ओपन करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग टीडी, आरडी और एसबी अकाउंट को कैसे खोलते हैं RICT डिवाइस के माध्यम से ये जान चुके हैं। और इस नोट पर इसी वीडियो को करता हूँ मैं एंड, और ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।